जी, मेरा नाम प्रिंस पांडे है। प्रिंस जी, आप कुशीनगर से चल के गोरखपुर आए हुए, यहाँ पर आपने एडीजी साहब से मुलाकात की। क्या मामला था, किससे मुलाकात की? जी, मेरा मामला एक गाड़ी का प्रकरण का था, जिसमें जो है कि एक महिंद्रा क्वांटो गाड़ी हमने बेचा था अर्जुन निषाद से, जो कि उनके पिताजी का नाम रामप्रीत निषाद है, सिसई का ही है, हमारे घर के बगल का ही है। तो जो है कि 1 लाख रुपया हमको दे दिए। 1,70,000 में सौदा हुआ था, 1 लाख रुपया दे दिया। और 1,70,000 रुपया जो है कि हमको 25/2 को कहा था देने के लिए। तो 25/2 को हमने मांगा तो जो है कि धमकी देने लगा कि हम पैसा नहीं देंगे, तुमको जो करना है कर लो। तो हमने 28/2 को जो है कि इंस्पेक्टर साहब को ले जाके एप्लीकेशन दिया, उसमें सारी बात बताई और लिखी भी कि जो है कि हमारा गाड़ी जो है कि अर्जुन निषाद 12/2 को खरीदा था और 25/2 को कहा था कि हम पैसा शेष दे देंगे 70,000 हमारे औरत के खाते में है, गोरखपुर रहती है, आएगी तो निकलवा के हम दे देंगे। उसके पिताजी भी कहे, ये भी कहे कि हम लोग एक बोलिया एक जवान के आदमी हैं, हम लोग पैसा आपको 25 तारीख को शाम तक दे देंगे। तो गाड़ी किसकी थी? आप बताया जा रहा है कि गाड़ी किसी और जी, गाड़ी हम सुरेंद्र यादव से खरीदे थे, नौतन हथियागढ़ के हैं। वो भी जाके उनसे पूछा कि गाड़ी जो है कि आप बेचे थे, तो वो बोले कि हाँ बेचे थे, एनओसी हम निकलवा के कहे थे देने के लिए, लेकिन हमारे लड़के का पैर टूट गया, इस वजह से एनओसी नहीं निकल पाई, तो जो है कि हम लोग ट्रांसफर नहीं करा पाए। तो ये बोला कि गाड़ियाँ हम खरीद लिए हैं, गाड़ियाँ आप हमारे नाम से कर दीजिएगा। तो आधार कार्ड भी उसी डेट में उनको दिए कि जो है कि बीमा करा लेना, जो है कि एनओसी निकलवा के हम तुमको दे देंगे। और उसके बाद आके गाड़ी जो है कि लिया हमसे, 5 दिन ट्राई भी किया, मिस्त्री को भी लिया के बुला के दिखाया। आपने गाड़ी खरीदी तो बेचनामा लिया था? जी 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 जी, सब है, सब उसमें लगा है रिपोर्ट में। जिसको आपने बेचा फिर उसको दिखाया कि गाड़ी मेरी नहीं किसी की? जी, वो पेपर देख के जो है कि जो बेचनामा लिखा गया है उसमें हमने स्पष्ट लिखा भी कि हमने सुरेंद्र यादव जी से गाड़ी खरीदा, हमको पैसे की आवश्यकता थी, हमारा मकान बन रहा था, तो हमने अर्जुन निषाद को इस डेट को बेच दिया। तो थाने पे गए, तो थाने पे क्या पुलिस क्या कार्रवाई? जी, हम थाने पे गए तो हमसे इंस्पेक्टर साहब कहे कि तुम तो तहरीर लिख के दे दो, हम जांच कराते हैं। तो हमने 28/2 को जो है कि इंस्पेक्टर साहब को ले जाके तहरीर लिख के दे दिया। उसके बाद 3-4 दिन हम दौड़ते रह गए, तब रत्नेश मौर्य के वो जो है कि वो दे दिए कि तुम जांच करो। अब रत्नेश मौर्य कहे कि जो है कि ये लेन देन का मामला है, इसमें ऊपर तक देना पड़ता है, तुमको 20,000 रुपया इसमें देना पड़ेगा, तभी कोई कार्रवाई हो पाएगी। तो हमने जो है कि दौड़ने से बढ़िया सोचा कि एक काम करिए, आप 10,000 रुपया ले लीजिए और जब गाड़ी का पैसा मिल जाएगा तो आप 10,000 रुपया और हमसे ले लीजिएगा, जब ऊपर तक देना पड़ता है। तो हमने 3 या 4 मार्च को, और एक हमारे बाबा जी हैं, उनके सामने जो है कि उनको 10,000 रुपया 5500 का नोट, जो बगल में कटरा बना हुआ है दाहिने साइड, इधर से जाने पे दाहिने पड़ता है, उधर से आने पे बाएं पड़ता है, वही उनको मुट्ठी में बांध के दे दिए और जो है कि इनके सामने वो पैसा लेके जेब में रख लिए। उसके बाद जो है कि 15-20 दिन हम लोग उनको हम फोन करने लगे तो फोन भी नहीं उठा रहे थे जो है कि। उसके बाद हमने उनसे पूछा तो कह रहे हैं कि नहीं, अब हम उस एरिया का केस नहीं देख रहे हैं, अब संदीप यादव जी आ गए, हम उनसे मिलवा देते हैं, आप उनसे मिल लीजिएगा। चलिए इंस्पेक्टर साहब से मिलवा दे रहे हैं। तो इंस्पेक्टर साहब से हम मिलने के लिए गए तो कहे कि प्रिंस का जो है कि डेयरी भी चलता है, जो कहे थे साहब वो तो काम हो गया है, और जो है कि घी कह रहे थे तो घी भी इनको प्रिंस को बोल दिए हैं ला के आपको आपके आवास पे, निजी आवास पे दे देंगे। जी, तो हमने इंस्पेक्टर साहब को, हम तो अपना भाई जान के घी दे दिए उनको, 2.5 किलो करीब एक कैंटीन था कि चलिए अब जात बिरादर हैं, थाना इंचार्ज है, हमारा काम भी हो जाएगा जल्दी, और घी ले जाके उनको एक कैंटीन जो है कि रविंद्र यादव जी के सामने उनके निजी आवास पे, उनसे जो है कि उनके कर्मचारी से हम पूछे भी कि आपके साहब का क्या नाम है, तो बोले कि हमारे साहब का श्री गिरिजेश उपाध्याय नाम है, यहाँ के जो है कि इंस्पेक्टर हैं, थाना इंचार्ज हैं। उसके बाद जो है कि हम दौड़ते रह गए, हमारा काम नहीं हो पाया। हम चाहते हैं सर कि जो है कि इस पे जो हमारा पैसा लिया है उस पर भी कानूनी कार्रवाई हो, और जो भ्रष्टाचार ऑफिसर हैं जो हमसे 10,000 रुपया लेके झूठी दिलासा दिलाए कि हम पैसा दिलवा दे रहे हैं, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो सर।